चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक। क्या पढ़ेंगे हम? 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अलंकार, समास, छंद और रस पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इन सभी के ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सिर्फ देखते ही पहचान जाओ कि ये क्या है, अलंकार है, समास है, छंद है या फिर रस है। ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आपको लॉन्ग वीडियो देखो, तो ये अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है और ट्रिक के साथ पढ़नी है तो ये वीडियो 10th क्लास की बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। शुरू करते हैं अलंकार। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अलंकार क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा अलंकार का है। तो अलंकार के हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अलंकार के 5 टॉपिक होते हैं इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। क्योंकि 5 टॉपिक है हमारे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इससे ज्यादा एग्जाम में कोई बाहर कुछ नहीं आता है। ये सब मेन मुख्य अलंकार होते हैं हमारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो पहला हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की मैंने आपसे कहा है कि डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगी, कि डेफिनेशन, परिभाषा, ये सब कुछ हमारे बुक में तो ऑलरेडी होते ही है। तो हम इसके अंदर सिर्फ ट्रिक पढ़ेंगे, ताकि अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम में आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओ कि आखिर इसमें पूछा क्या गया है, और आप जाकर वहां टिक कर दोगे। ठीक है, तो उपमा अलंकार भी है जहां पर भी जिस भी वाक्य के अंदर आपको सा, से, सम, सरी, समन ऐसे कुछ शब्द मिल जाए। बस इतना याद रखना है कि जिस भी वाक्य के अंदर सा, से, सम, सरी, समान ऐसे शब्द मिल जाए तो वो 100% हमारा क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार होगा। और अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको ये थोड़ा बता देती हूँ। उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें समानता, जिसमें किसी की समानता का बोध होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण दे देती हूँ मैं, जैसे कि आपके सामने पीपर पात सरिस मंडोला। तो पीपर पात सरिस, सरिस क्या है? जो सरिस है यहाँ पर दे रखा है, एक सरिस हाँ दे रखा है, तो सरिस हमें यहाँ से मिला है ना, तो वो हमारा उपमा अलंकार हो गया। सिंपल अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या? जहां पर भी योजक चिन्ह आता हो वो हमारा उपमा रूपक अलंकार होता है। अब ये कैसे योजक चिन्ह? योजक चिन्ह हमारा, आपने डैश का निशान देखा होगा ना, तो इस डैश के निशान को हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी वाक्य में ऐसा योजक चिन्ह आ जाए तो वो हमारा रूपक अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, इसमें जो चरण कमल है ना, इसमें जो ये चरण, तो यहाँ पर डैश लिख के यहाँ पर कमल लिखा हुआ है। एग्जाम में आ जाए ना, ये जो मैंने आपको कोई वाक्य बताया है कि बहुत बार एग्जाम पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो चरण कमल में बीच में डैश है, तो ये हमारा क्या है? रूपक अलंकार। जिस वाक्य में डैश मिल जाए तो वो हमारा रूपक अलंकार होगा। ओके, उत्प्रेक्षा अलंकार, और जिसकी डेफिनेशन है आपको मैं दे दूंगी और आपके बुक में भी है, आप देख सकते हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, जिस भी वाक्य में जन जनु जानू जनहू, मन मनु मानू मनहू ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो हमारा डेफिनेटली उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ठीक है, जिस भी वाक्य में ऐसे शब्द आ जाते हैं। ओके, आगे देखो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हो। कैसी बातें की जाती हो? बढ़ा चढ़ाकर। अब जैसे कि इसमें उदाहरण लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका जल गई सारी, गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या है कि इसमें इस वाक्य में कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगाई, उससे पहले लंका जल गई। ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। इस अतिशयोक्ति का अलंकार का अर्थ होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती हो। इसके अंदर से आप देखते ही पहचान जाओगे। अगर कोई वाक्य पढ़ोगे तो आप पहचान जाओगे, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत होगी नहीं आपको। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? पहले इसका उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब इसमें क्या होता है? मानवीकरण अलंकार में मैंने आपको याद दे रखा है, नॉन लिविंग थिंग्स क्वालिटी लिविंग थिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसी चीज जो लिविंग थिंग्स करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग पर लागू कर रखी है। जैसे कि फूल हंसे, तो कभी फूल हंसते देखिए आपने? नहीं देखते, परंतु उसके अंदर अलंकार, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें क्या कर दिया? उसमें हंसने का शब्द है वो यूज कर दिया, क्योंकि अलंकार का अर्थ क्या होता है? शोभा बढ़ाना, अलंकृत करना, तो बस वही कर दिया। फूल क्या कर दिया? हंसने लगे और कलियां मुस्कुराई। कभी आपने फूल को हंसते हुए देखा है और कलियों को मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं देखा ना। फिर भी इसमें सुंदरता डालने के लिए हमने इसका यूज किया है। तो यही हमारा क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होते हैं। सिर्फ प्रकृति के बारे में होता है इसमें।
ठीक है, सिर्फ इतना सा ही होता है, सिंपल सा था, आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको अलंकार का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप बोर्ड एग्जाम में आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो हमने अब अलंकार पढ़ लिया है, तो हम पढ़ने वाले हमारे समास। तो अब हम पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हमारे समास। तो समास के हमारे 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ठीक है, हमारे 6 भेद होते हैं, बहुत ही इजी भेद है, समास तो समझे बहुत इजी होते हैं। तो अव्ययभाव समास क्या होता है? सभी ने पढ़ा होगा कि अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, परंतु आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिस समास का पहला पद अव्यय हो वो अव्ययभाव समास होगा। कैसे? देखो, सबने अव्यय तो पढ़े रखे होंगे। अव्यय क्या होते हैं? जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। सभी ने पढ़े होंगे अव्यय और एव का शब्द एक ही होता है। तो जिस भी समास का पहला पद, पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, वो हमारा अव्यय समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि उदाहरण देती हूँ आपको, प्रतिदिन। इसमें देखो, प्रतिदिन में प्रति क्या है? प्रति का कोई रूप परिवर्तन हो सकता है? प्रति का कोई रूप परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। ना विलोम चेंज होगा, ना लिंग चेंज होगा, ना वचन चेंज होगा। हाँ, पर दिन का विलोम चेंज हो सकता है, दिन का रात हो जाएगा, पर प्रति का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यह अव्यय है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो है उसका जो लिंग विलोम वचन कारक समा कुछ चेंज नहीं होगा उसका। ठीक है, तो हमारा जो है यथाशक्ति में जो यथा है ना, वो हमारा क्या है? अव्ययभाव समास। कहने का अर्थ है जिस भी समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय हो, ये याद रखना कि पहला पद अव्यय होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण है, जैसे देखो, जिस समास का विग्रह करते समय, एक देखो, पहले उदाहरण तो हम ये बताएंगे, पहला एक पॉइंट होगा हमारा कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जो कि आपके गाइड में भी है, और दूसरा है कि जिस समास का विग्रह करते समय हमें क्या मिले? कारक चिन्ह मिले। क्या मिले? कारक चिन्ह मिलती हो, विभक्ति मिलती हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि राजपुरुष, राजा का पुरुष, क्या बना? राजपुरुष, राजा का पुरुष। का जो शब्द है ना, का, वो क्या है? हमारा एक विभक्ति है। का क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, तो राजपुरुष, राजा का पुरुष में का क्या हुआ? एक तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, सिंपल तो था हमारा। कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समास में उपमेय उपमान विशेषण विषय का बोध होता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और अगर आपको उसकी ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ये है कि जिस समास में विग्रह करते समय है जो जरूर आता है। क्या आता है? है जो जरूर आता है। कैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। है जो कितनी बार आया? तो ये हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। द्विगु समास, जिस समास के अंदर पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाची मतलब दोपहर। दोपहर में क्या है? तो दो आया, दो क्या है? संख्या ही तो है। अब देखो इसमें दोपहर, इसमें क्या है? दो एक संख्या है, संख्यावाची हो गया। पहला पद क्या हुआ? संख्यावाची आया है। दोपहर। चौराया, चौ क्या है? 4, क्या एक संख्या है। ठीक है, चार पाई, 4 क्या है? संख्या ही तो है हमारी। तो ये हमारा द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में होता है जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों समान होते हैं, और जो पद होते हैं वो विपरीतार्थिक होते हैं। कहने का आता है विलोम शब्द जिसमें आता हो, कहने का अर्थ है विलोम शब्द, जैसे कि माता पिता, बहन भाई, माता पिता, कर्ण अर्जुन, ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के। ठीक है, और इसमें है कि दोनों समान है। अब माता पिता, माता और पिता, विग्रह किया तो माता और पिता। जिस समास का विग्रह करती है और मतलब समुच्चय बोधक अव्यय लगता है, और लगता है, तो हमारा द्वंद्व समास होगा। बहुव्रीहि समास में जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और वो किसी अन्य के लिए काम करती है, जैसे कि हमारा होगा नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ अर्थात महादेव।
ठीक है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात श्री गणेश। ठीक है, ये हमारे इसके उदाहरण है, बहुव्रीहि समास के हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। ये हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। सिंपल तो था, समास तो बहुत ही हमारे लिए इजी होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रस। तो रस के चार भेद होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? अब देखो, स्थायी भाव जो होते हैं ना, ये हमारे अपने मन के जो अंदर बैठे हुए भाव से रिलेटेड है। बिल्कुल इजी है, आपकी समझ में आ जाएगा। स्थायी भाव क्या होते हैं? अब देखो, आप सपोज करो कि आप एक जंगल में गए हो और वहां पर आपको एक सांप दिखाई दे जाता है और साथ में एक शेर दिखाई दे जाता है। दोनों तरफ ऐसा है कि आगे कुआ पीछे खाई, एक साइड शेर है तो एक साइड सांप है। अब आप उसे देखकर क्या करोगे? डर जाओगे ना। तो आपके मन में जो भाव होते हैं, बैठे होते हैं ना, वो जागृत हो जाते हैं। उसे स्थायी भाव कहते हैं। कहने का अर्थ है, अगर आप कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हो तो उसमें आपको बहुत खुशी होती है कि हाँ, कितनी अच्छी व्यू है, कितनी अच्छी पिक्चर है, तो आपके मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है। अगर आप कोई डरावनी चीज देखते हो, डर का भाव उत्पन्न होगा। अगर आप कोई डर जाते हो, डरावनी चीज देखते हो फिर डर जाते हो, तो आपके मन में भय उत्पन्न होगा। वही जो होता है वही स्थायी भाव होता है, कि हमारे मन में बैठे हुए जो भाव होते हैं ना, वो जागृत होना, उसे स्थायी भाव कहते हैं। बिल्कुल इजी है, मन में बैठे हुए भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। मतलब जैसे कि सपोज करो कि आपके यहाँ कोई चला गया और वहां पर अगर आपके मन में बैठा हुआ जो भाव है वो उठ जाए, कौन सा? शोक का भाव, वो उठेगा। अगर आप किसी के वियोग से भी शोक का जो भाव है वो उत्पन्न होगा। अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो खुशी का भाव उत्पन्न होगा। अगर आपको किसी चीज से देखकर डर जाते हो तो डर का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे जो मन में छिपे हुए भाव होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्थायी भाव। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव समझ गए, विभाव से क्या होते हैं? अब विभाव होता है जिस परिस्थिति से हम डरे हुए हैं। अब देखो, साइड में आपके सांप था और शेर था, सांप था और शेर था, हमने सपोज किया था कि एक साइड पर शेर है और सांप है। तो शेर और सांप को देखकर आप डरे हो, वो मन के भाव थे, उत्पन्न हुए, स्थायी भाव हुआ। परंतु जो परिस्थिति हमारे सामने क्रिएट हुई है, जिसके कारण से हम डरे हैं, वो हमारा विभाव होता है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, एक कहानी के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप कोई कोई भी पिक्चर देखते हो, फिर कोई व्यू देखते हो, तो व्यू देखते हो जिस कारण आपके मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ है ना, उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, अब अनुभव क्या होते हैं? अब देखो, अनुभव वो होता है, अगर आपने शेर और सांप को देखा, तो शेर और सांप को देखकर क्या करोगे? आप कोई ना कोई एक्शन तो लोगे, एक्शन जरूर लोगे ना। आप कहीं ना कहीं हाथ पैर हिलाओ, कुछ मतलब एक्शंस का मतलब ये नहीं कि अटैक करोगे, नहीं, अटैक यही बात नहीं है। एक्शंस का मतलब है कि आप जैसे डर जाते हो। अब डरते हो तो ऐसे ऐसे आंख कर लेते हो, पिक्चर दिखा रखा हो, कभी डर जाते हो, कभी अपनी आंख बंद कर लोगे, डर जाओगे। तो वो जो हम मानसिक परिस्थितियां होंगी उसे हम अनुभव कहते हैं। मतलब अच्छा नजारा देखोगे तो आपको मन में, मतलब आप खुश हो जाओगे, तो आपका जो फेस है वो अपने आप ही खुशी का भाव जागृत करेगा, मतलब आपके फेस पे खुश दिखाई दे जाएगी, उसे हम कहते हैं अनुभव। संचारी भाव क्या होता है? अगर आपने शेर और सांप को देखा तो आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। वैसे तो नहीं बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओगे, है ना, तो आप डर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपके मन में कुछ ना कुछ चलेगा, भागू ना भागू, अटैक करूँ ना करूँ, कुछ ना कुछ चलता रहेगा मन में, तुम संचारी भाव कहते हैं। फिर आता है आलंबर और उद्दीपन, जो कि विभाव के भाई भेद होते हैं। तो आलंबर और उद्दीपन क्या होता है? देखो, आलम्बन क्या होता है? आलम्बन, अब ये विभाव का ही भेद है तो विभाव से रिलेटेड होगा। तो आलम्बन होता है कि अगर आप जिसके कारण से आपके मन में जो डर उत्पन्न हुआ है, जो खुशी उत्पन्न हुई है, उसे हम कहते हैं आलम्बन। उद्दीपन क्या हुआ? अगर देखो, वो शेर और सांप था, अगर उस शेर ने गुर्राना शुरू कर दिया और उस सांप ने पुकारना शुरू कर दिया, तो आपका डर 2 गुना हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा डर जाओगे। ऐसा भी हो सकता है बेहोश हो जाओ, या फिर बहुत डर जाओगे। तो उसी डर को हम, उस डर को नहीं, मतलब जिस कारण हम ज्यादा डरे हैं, जो डर है वो तो स्थायी भाव है, पर जिसके कारण हम ज्यादा डरे हैं उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा जैसे कि अब उसने सांप और शेर साथ खड़े थे, हमें डर उत्पन्न हुआ, वो तो आलम्बर, पर उन्होंने पुकारना गुर्राना शुरू कर दिया, तो वो 2 गुना हो गया ना, तो वो आलम्बर हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सिंपल सा था रस समझ में आ गया, एक कहानी के थ्रू समझना था। अब इसमें पढ़ने वाले भेद, इनके जो स्थायी भाव और रस होते हैं, ये समझो तो भेद है तो बहुत मुश्किल हो गए। नहीं भाई, मुश्किल नहीं है, स्थायी भाव और रस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इजी है हमारे, और हम
तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं रस। तो रस का मैंने थोड़ा सा टॉपिक आपको बता दिया है कि रस में स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, उद्दीपन, आलंबरी क्या होते हैं। तो अब हम करेंगे स्थायी भाव और रस, ठीक है। तो पहला हमारा रस है ये, और ये हमारा स्थायी भाव है। इसका मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो हमारे मन में जो बैठे हुए भाव होते हैं ना, जो हम एक्सप्रेस करते हैं किसी सिचुएशन को देखकर, जो बाहर निकलते हैं हमारे भाव, उसी भाव को हम रस के थ्रू क्या कहते हैं। हाँ, जो हिंदी जिसने महान विद्वान ने इस नाम को रस है, जैसे कि आप खुशी का भाव प्रकट करते हो तो फिर आप हंसते हो तो उसका रस का हास्य बना दिया, हास्य रस कह दिया उसको। जिसने भी ये किया है ना, उसके अकॉर्डिंग इसके जो में स्थायी भाव है ना, वो हमारे रस बन चुके हैं। एक प्रकार से वो रस है, यही पढ़ना है बस, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। स्थायी भाव, अगर रति स्थायी भाव है, रति स्थायी भाव का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर रति कौन स्थायी भाव होता है, जब किसी के संयोग और वियोग से खुश हो, मतलब हैप्पी होते हैं, ज्यादा वो नहीं, मतलब संयोग से आप थोड़ा खुश होते हो, वियोग से दुखी होते हैं, उसी को हम श्रृंगार रस बोलते हैं। श्रृंगार रस क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस। हास्य, बहुत हंसने लग जाते हो, ज्यादा हंसते हो, उसको हास्य रस बोल देते हैं। शोक, अगर हमारे मन में जो बैठे शोक होते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर आ जाती है, उसको हम करुण रस बोल देते हैं, सिंपल है। उत्साह किसी चीज का उत्साह है आपको, उसका नाम रख दिया वीर रस, सिंपल है। रौद्र, गुस्से को उसका नाम रख दिया रौद्र रस, सिंपल है। भय को भयानक रस, थोड़ा थोड़ा से मिलता जुलता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये विवश और जुगुप्सा क्या होता है, जुगुप्सा होता है किसी घिनौनी चीज को देखकर आपका जो भी फेस बनता है, ठीक है, मैंने बता देते ना अनुभव में, वही। तो विभत्स रस हो गया, विस्मय को विस्मय से अच्छी चीज अद्भुत देख लियो, उसका रस अद्भुत रख दिया। निर्वेद, जो शांत मन का होता है, उसका नाम शांत रस रख दिया। स्नेह अपने बड़े व्यक्ति किसी छोटे के प्रति स्नेह को वात्सल्य रस बोलते हैं। देवता के प्रति भक्ति को, स्नेह को भक्ति रस कहा जाता है, ठीक है, मतलब भगवान के प्रति। सिंपल है। स्थायी भाव को जो है ना, स्थायी भाव मन के भाव है ना, उन्हें रस के प्रति एक्सप्रेस करने के लिखा हुआ है, सिंपल, और ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है इनसे, ठीक है। आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी होता है हमारे रस। ओके, तो हमारे 3 टॉपिक करे, पैबलास, वजह, छंद, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, क्योंकि थोड़ी ज्यादा वीडियो बन चुकी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पर अलग वीडियो बनाकर आपको लिंक दे दूंगी, ताकि आप साथ में देख सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप एग्जाम के लिए इससे प्रिपेयर भी हो चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।